ये चरण पहाड़ी, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण नंदगांव से नंद बाबा के 9 लाख गायों को लेके यहाँ गोचारण करने आए। जब भगवान यहाँ गोचारण करने आए ग्वाल बालों के संग, तो भगवान ने यहाँ एक खेल खेला, लुका छुपी का खेल। वो सामने दर्शन हो रहा है, वो लुक लुक कुंड है। वहाँ पे भगवान ने लुका छुपी खेला। कैसे कि पानी में जो जल के अंदर, कुंड के जल के अंदर कितना देर कौन सांस रोक के रुक पाए, रह सकता है। ऐसे करके खेल रहे सब, भगवान सबके साथ खेल रहे हैं। जैसे सबके साथ डुबकी तो लगा रहे भगवान, पर वो उठ के खड़े हो जा रहे, सांस ले रहे हैं। जब सब लोग उठने वाले होते फिर वो डुबकी लगाते, सबके बाद उठते। बार बार करके ऐसे जीत जा रहे भगवान। ग्वाल वालों को शक हुआ, फिर उनमें से एक जो उनके सखा थे मधुमंगल, उन्होंने कहा कुछ चीटिंग लग रहा है। तो उन्होंने क्या करा, ऊपर उठ के खड़े हो गए और देखा कृष्ण सबके साथ डुबकी तो लगाते, उठ के सांस ले लेते हैं, फिर जब सब लोग उठने वाले होते फिर वो डुबकी लगाते। मधुमंगल ने हाथ रोक लिया, रोक के बोला ऐसा नहीं होगा, अब तुम कुंड के बीचों बीच डुबकी लगाओगे, हम चारों तरफ से रहेंगे। भगवान सबके साथ डुबकी लगाई। सब लोग तो कुछ देर बाद निकल आए बाहर जल से, पर भगवान नहीं निकले। भगवान वहीं जल में रह गए, वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। ग्वाल बाल काफी ढूंढे कि कृष्ण कहीं डूब के फंस तो नहीं गया जल के अंदर, इसी चीज में फंस सकता है। फिर ग्वाल बाल ढूंढे, कृष्ण नहीं मिले, काफी देर तक परेशान हुए। जब घर जाने की बारी आई, रोने लगे सब लोग कि हम घर कैसे जाएंगे, मैया यशोदानंद बाबा को क्या जवाब देंगे। और कृष्ण तो हमारे कारण ही डूबा। अगर कृष्णों पे हम लोग आरोप नहीं लगाते तो कृष्ण ऐसा करता नहीं, तो इसके दोषी हम हैं। तो अगर कृष्ण नहीं मिलते तो हम भी घर नहीं जाएंगे, इसी कुंड में डूब के अपना प्राण त्याग करेंगे। भगवान ने देखा अगर अभी देर करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान इसी पहाड़ी पे जो ये चरण आप दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान के बाया चरण है और ये हिस्सा भगवान के दाहिने चरण का आधा हिस्सा है। ये देखिए, ये बाया चरण है, ये दोनों पैर जो है एक ही, दोनों चरण है। भगवान इसी शिला पे प्रकट हुए, प्रकट होके बांसुरी बजाई। यहाँ प्रश्न आता है कि बच्चे ग्वाल बाल वहां रो रहे, तो उनको तो वहां जाना चाहिए, यहाँ प्रकट क्यों हुए? बोल रहे, फिर संत जन बोलते हैं कि डर के कारण। किसका डर? जिन्होंने जन्म लेते ही बड़े बड़े असुरों का वध किया, आज कुछ से डरने लगे। कह रहे जहाँ प्रेम है वहाँ डरना पड़ता है। भगवान को पता है, क्योंकि उनके सखा है। हमारे लिए भगवान उनके तो सखा है। भगवान को पता है अगर हम वहाँ जाएंगे तो पहले हमारी कुटाई होगी, फिर हमारी पुछाई होगी कहाँ थे। तो कुटाई से बचने के लिए ठाकुर जी इसी शिला पे खड़े हुए और खड़े होकर उनके मन को शांत करने के लिए, मोहने के लिए, आकर्षण करने के लिए ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई यहाँ पे, जैसे अट्रैक्ट होके पता चल जाए कि मैं कहाँ पर हूँ, आ जाए वो लोग। तो बांसुरी की ध्वनि इतना मधुर, इतना करुण था, जिसके स्वर से ये पाषाण, ये शिला क्या, ये पूरा पर्वत ही पिघल के मोम जैसा बन गया कृष्ण प्रेम में। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, वो बना हुआ मोम जैसा पत्थर, उसी पे ठाकुर जी का चरण का चिन्ह बन गया। पूरे पहाड़ की शिलाओं से ये पहाड़, ये शिला भिन्न है। देखिए बिल्कुल मोम जैसा है। यहाँ ठाकुर जी खड़े हुए, बांसुरी बजाई। बांसुरी की ध्वनि से पाषाण से ये पाषाण पिघल गया और ठाकुर जी के चरण बन गया। बोलिए बंसी वारे की जय जय श्री राधेश। अभी जो है आप सभी भक्तों ने चरण पहाड़ी की जो कथा है, जो महिमा है, जिसके वजह से इस पहाड़ी को जाना जाता है, वो आप लोगों ने जाना है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान ने किस तरह से लीला किया था अपने सखाओं के साथ। और ये स्थान जो है कृष्ण भगवान का जो है गाय वगैरह चराने का और अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने वाला स्थान है। इधर ही कृष्ण भगवान गाय चराते थे। यहाँ पत्थरों पर आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है निशान पड़े हुए हैं, कुछ पिघल के जो है पत्थरों के बीच में घुस गया, गड्ढे गड्ढे से आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है पैरों का निशान है किसी का चलने का। अधिकतम जगह पे ऐसा लगता है पैरों का निशान है। आप देखिए ये अंगूठे का। आप अगर ऊपर मंदिर में आते हैं ना पहाड़ी के ऊपर, तो ऊपर से जो है ना नीचे का जो नज़ारा है ना, वो जो है बहुत ही सुंदर है। सुबह सुबह के टाइम तो बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को इधर देखने में, घूमने में, क्योंकि घूमने के लिए भी जो है ना इधर कोई दुकान या मार्केट नहीं है। यहाँ जो है पहाड़ है, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में जैसे कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, घूमा करते थे, वैसे ही आप भी अपने दोस्तों के साथ आकर इधर खेल सकते हैं, घूम सकते हैं।
और ठीक उसी तरह के आनंद भी ले सकते हैं। आज भी वैसा जगह है, यानी ये जहाँ आप खेल कूद या घूम सकते हैं। जंगल बचा है, पहाड़ बचा है, ऐसे जो है अभी बहुत कम जगह हैं जहाँ अच्छे से आदमी घूम सके, खेल सके, कूद सके। क्योंकि नहीं भाई, शांति सा जगह है कि नहीं? बढ़िया शांति जगह है। और अगर आप आ रहे हैं जैसे रात को, आपके पास रुकने का जगह नहीं है, कहीं गेस्ट हाउस नहीं है, इधर ऐसे भी आसपास में गेस्ट हाउस नहीं है, तो ये मंदिर में जो है ना पूरा जो है व्यवस्था जो है बना हुआ है। आप इधर आके रह सकते हैं, पानी है, बाथरूम है, रूम है, रहने का सारे जुगाड़ हैं इधर। अगर आप इधर आ रहे हैं चरण पहाड़ी में तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे जुगाड़ हैं इधर। बस आपको आना है और उन सभी चीज़ों का जो है आनंद लेना है, उसे भोगना है जो यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है। तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कब आ रहे हैं चरण पहाड़ी में, चरण पहाड़ी का दर्शन करने के लिए। यहाँ मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर आप भगवान के दर्शन के लिए आइए, इस पहाड़ी के दर्शन के लिए आइए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पहाड़ी नहीं है। ये वो पहाड़ी है जहाँ कृष्ण भगवान खेलते थे, घूमते थे अपने दोस्तों के साथ। पता नहीं इन जंगलों में, इन पहाड़ों में कितने जगह पर जो है भगवान के पैरों के निशान आज भी छपे होंगे, जिन्हें हम लोग नहीं खोज पाए। ये तो एक खोज पाए तो यहाँ पर मंदिर बन गया, और जिन्हें नहीं खोज पाए वहाँ पर मंदिर क्या, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आज भी जंगल है वैसे। तो ज़रूर आइए चरण पहाड़ी, और यहाँ आकर जो है दर्शन करके तुरंत निकल मत जाइए, यहाँ रुकिए। यहाँ का जो वातावरण है ना उसका आनंद लीजिए। पहले जब हम लोग आए थे तो ये वाला खाली छोटा सा मंदिर बना था, जो बहुत ही अच्छा हो गया। यह है चरण पहाड़ी, कृष्ण भगवान के पैरों का निशान। यहाँ दुकान वगैरह भी है पहाड़ी के ऊपर ही, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। वरना अगर ये दुकान वगैरह ना रहे तो आपको सामान लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन वैसा कोई जो दिक्कत है नहीं। यहाँ पर पूरा जुगाड़ है, दुकान वगैरह सब कुछ है। यहाँ चरण पहाड़ी के ऊपर जो है ना, आप अगर आ रहे हैं तो पूरे ऊपर तक गाड़ी ला सकते हैं। और ये जो चरण पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी जो है पूरा ही जो है ना ट्रैकिंग के लिए बहुत ही मस्त है। मतलब घूमने फिरने के लिए पूरी पहाड़ी, आप पूरी पहाड़ी के ऊपर कहीं पर भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं भी ये चरण पहाड़ी के ऊपर हूँ, घूम रहा हूँ, और बढ़िया ट्रैक बना हुआ है पूरे दिन भर का। एक दिन के लिए मस्त ट्रैक है ये। पहाड़ी के जो है ना दोनों छोर पे जाने का अच्छा रास्ता बना हुआ है। और ये पहाड़ी ऐसा है ना कि अगर आप इस पहाड़ी पे घूम रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का जो है ना पैरों का निशान आपको इस पहाड़ पे मिलने वाला है, पत्थरों में। गाय का हो या इंसानों का हो या कृष्ण भगवान का हो। आपको यानी उस समय जब कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाया था ना, तो उस समय पहाड़ पे जितने भी जानवर वगैरह जो कुछ भी थे, उन सबका भी जो है ना पैरों का निशान इस पहाड़ पे छप चुका था। तो उन्हीं में से जो है कुछ कुछ निशान जो है अभी लोग खोजे और उन्हीं जगहों पर जो है मंदिर वगैरह बनाए। खोज है, मतलब अभी आप लोग जिन भी चीज़ों को देख रहे हैं ना, ये लोगों की खोज है, बड़े बड़े साधु संतों का खोज है। ये जगह भी आप देख सकते हैं, बड़ा बेहतरीन जगह है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पहाड़ों पे, पत्थरों पे कई सारी चीज़ें बने हुए हैं, ठीक है ना। ये वहाँ पे एक, तो यहाँ पे आपको खुरों का निशान, यहाँ गायों के अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जो है ना गायों का खुरों का निशान है, पैरों का। ये छोटे छोटे जैसे जानवर है ना, उन सबके पैरों का निशान है। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी भाषा में जो है ना यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एकदम पत्थर पे उकेरा हुआ है। मैं समझ नहीं सकता ये क्या लिखा है या किस चीज़ का निशान है, लेकिन ये देखो, ये छोटे से पैर का निशान है जिसके 5 उंगली जो है जानवरों का, यानी ये छोटे छोटे जानवरों का जो है ना पैरों का निशान है। ये है ये सारे। तो ये जो है हमारी चरण पहाड़ी की महिमा है। ये जो है ना
इंसानों का बनाया हुआ नहीं, कुदरती बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, क्योंकि इनमें से कोई भी निशान जो है इंसान बना नहीं सकता इतने इस तरह से। देख के तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुदरती बना है, अपने आप ही बना है ये सारे निशान पत्थरों पे। लेकिन कलयुग है, कलयुग के बारे में जो है हम ढंग से नहीं बोल सकते, क्योंकि कलयुग में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो संभव नहीं है। कलयुग में हर चीज़ का डुप्लीकेट किया जा सकता है। पत्थरों पे गायों का खूर, छोटे छोटे जानवरों का पैरों का निशान, ये सब मैं देख रहा हूँ और मुझे बड़े आनंद आ रही है। देखिए इधर भी ये छोटा सा पहाड़ है, लेकिन इस पत्थर पे भी जो है निशान है। अभी कैमरा में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुत्ते के बराबर का जानवर है और उसके पैरों का निशान छपा हुआ है पत्थरों में। अद्भुत है हमारे ब्रज। जिसे ब्रज भा गया ना, उसे कोई दूसरा जगह भा नहीं सकता, क्योंकि हमारे ब्रज में जो है ना, हमारी कृष्ण भगवान की महिमा है। और उनकी महिमा जिसके ऊपर एक बार होने लगे ना, उसकी समझ लो बेड़ा पार है। और हम किस्मत वाले हैं कि हम पर जो है ना कृष्ण भगवान का जो है विशेष कृपा है। उस कृपा के वजह से जो है ना आज मैं इन सब जगहों पर घूम रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें देख रहा हूँ, नई नई चीजें। अभी इन झाड़ियों में भी ढूंढो तो 10 पत्थरों में से किसी ना किसी पत्थर पे तो किसी ना किसी का पैरों का निशान होगा ही। तो इन सब चीजों का जो मैं दर्शन कर रहा हूँ, ये हर कोई नहीं कर पाता है। ये मेरे को ऐसा फील हो रहा है। हम लोग किस्मत वाले हैं जो ब्रज में रहते हैं और भगवान की इन महिमाओं का आनंद लेते हैं जो वो करके गए हैं। ये पहाड़ भी जो है ना एक तरीके के पत्थर से नहीं बने, 2 तरीके का पत्थर है इसमें। एक सफेद वाला है और एक दूसरा लाल वाला पत्थर है इसमें। अभी देखिए भगवान की क्या कृपा है हम पे कि हम घूम रहे थे और हमें जो है मोर पंख मिल गया। ये जो है मोर पंख है, मोर के बड़े वाले पंख है। इसमें जो है वो नहीं लगाया गाइस, आगे फूल नहीं है पंख के, लेकिन है मोर का जो है बड़ा वाला पंख। जंगल में मिल गया हमको। यहाँ पर जो है काफी सारे मोर भी हैं जो यहीं रहते हैं आसपास में। बहुत ही बेहतरीन जगह है गाइस, इधर जरूर आइए आप लोग घूमने के लिए। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, तो उस समय तो आप लोगों को ऐसा आनंद आएगा ना कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। यहाँ हर चीज़ का जुगाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर आएंगे तो आपको लकड़ी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो ठंडे में आप भरपूर आनंद ले सकते हैं इस चरण पहाड़ी पे। अब जो है गाइज मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। राधे राधे।